भुवनेश्वरी संहिता में कहा गया है, जिस प्रकार से वेद अनादि है उसी प्रकार सप्तशती भी अनादि है। श्री व्यास जी द्वारा रचित महापुराणों में मार्कंडेय पुराण के माध्यम से मानव मात्र के कल्याण के लिए इसकी रचना की गई है। जिस प्रकार योग का सर्वोत्तम ग्रंथ गीता है, उसी प्रकार दुर्गा सप्तशती शक्ति उपासना का श्रेष्ठ ग्रंथ है। दुर्गा सप्तशती के 700 श्लोकों को 3 भागों में प्रथम चरित्र महाकाली, मध्यम चरित्र महालक्ष्मी तथा उत्तम चरित्र महासरस्वती में विभाजित किया गया है। प्रत्येक चरित्र में 7-7 देवियों का स्तोत्र में उल्लेख मिलता है। प्रथम चरित्र में काली, तारा, छिन्नमस्ता, सुमुखी, भुवनेश्वरी, बाला, कुब्जा। द्वितीय चरित्र में लक्ष्मी, ललिता, काली, दुर्गा, गायत्री, अरुंधति, सरस्वती तथा तृतीय चरित्र में ब्राह्मी, माहेश्वरी, कौमारी, वैष्णवी, वाराही, नारसिंही तथा चामुंडा यानी कि शिवा आती। इस प्रकार कुल 21 देवियों के महात्म व प्रयोग इन 3 चरित्रों में दिए गए। नंदा, शाकंभरी, भीमा ये 3 सप्तशती पाठ की महाशक्तियाँ तथा दुर्गा, रक्तदंतिका व भ्रामरी को सप्तशती स्तोत्र का बीज कहा गया है। तंत्र में शक्ति के 3 रूप प्रतिमा, यंत्र तथा बीजाक्षर माने गए हैं। शक्ति की साधना हेतु इन तीनों रूपों का पद्धति अनुसार समन्वय आवश्यक माना जाता है। सप्तशती के 700 श्लोकों का 13 अध्यायों में बांटा गया है। प्रथम चरित्र में केवल पहला अध्याय आता है, मध्यम चरित्र में दूसरा, तीसरा व चौथा अध्याय तथा शेष सभी अध्याय उत्तम चरित्र में रखे गए। प्रथम चरित्र में महाकाली का बीजाक्षर रूप ओम ऐंग है। मध्यम चरित्र में महालक्ष्मी का बीजाक्षर रूप ह्रीं तथा तीसरे उत्तम चरित्र महासरस्वती का बीजाक्षर रूप क्लीं है। अन्य तांत्रिक साधनाओं में ऐंग मंत्र सरस्वती का, ह्रीं महालक्ष्मी का तथा क्लीं महाकाली का बीज है, किंतु यहाँ पर महाकाली का बीज ऐंग हो जाता है और महासरस्वती का क्लीं हो जाता है। तीनों बीजाक्षर ऐंग, ह्रीं, क्लीं किसी भी तंत्र साधना हेतु आवश्यक तथा आधार माने गए हैं। आप ध्यान से देखेंगे तो 21 शक्तियों में सभी शक्तियाँ 10 महाविद्या में भी मिलती हैं और 9 दुर्गा में भी मिलती हैं। तंत्र मुख्यतः वेदों से लिया गया है। ऋग्वेद से शाक्त तंत्र यानी कि शक्ति आराधना का तंत्र, यजुर्वेद से शैव तंत्र तथा सामवेद से वैष्णव तंत्र का आविर्भाव हुआ है। यह तीनों वेद तीनों महाशक्तियों के स्वरूप हैं तथा यह तीनों तंत्र देवियों के तीनों स्वरूप की अभिव्यक्ति हैं। दुर्गा सप्तशती के 700 श्लोकों का प्रयोग विवरण इस प्रकार से आता है। प्रयोगाणाम तु नवति मारणे मोहने अत्र तु उच्चाटे स्तंभने वापि प्रयोगाणाम शतद्वयम्। मध्यमेश चरित्रे स्यातृतीये अथ चरित्र के विद्वेषवश्य योगा योश्चात्र प्रयोगरीकृते मताः। एवं सप्तशत चात्र प्रयोगाः सप्तकीर्तिता तन्मात् सप्तशतीमेव प्रोक्तम व्यासेन धीमता। अर्थात इस सप्तशती में मारण के 90, मोहन के 90, उच्चाटन के 200, स्तंभन के 200 तथा वशीकरण और विद्वेषण के 60 प्रयोग दिए गए हैं। इस प्रकार यह कुल 700 श्लोक 700 प्रयोगों के समान माने गए हैं। अब हम आपको बताते हैं दुर्गा सप्तशती की पाठ विधि और दुर्गा सप्तशती को सिद्ध कैसे करें। सामान्य विधि आता में नवाड़ मंत्र जप और सप्तशती न्यास के बाद 13 अध्यायों का क्रमशः पाठ होता है। प्राचीन काल में कीलक, कवच और अर्गला का पाठ भी सप्तशती के मूल मंत्रों के साथ ही किया जाता रहा है। आज इसमें अथर्वशीर्ष, कुंजिका मंत्र, वेदोक्त रात्रि देवी सूक्त आदि का पाठ भी समाहित है, जिससे साधक 1 घंटे में देवी पाठ करते हैं।
दूसरी विधि है वाकार विधि। यह विधि अत्यंत सरल मानी गई है। इस विधि में प्रथम दिन 1 पाठ प्रथम अध्याय, दूसरे दिन 2 पाठ द्वितीय तृतीय अध्याय, तीसरे दिन 1 पाठ चतुर्थ अध्याय, चौथे दिन 4 पाठ पंचम षष्ठ सप्तम व अष्टम अध्याय, पांचवें दिन 2 अध्यायों का पाठ नवम दसम अध्याय, छठे दिन 11वां अध्याय, 7वें दिन 2 पाठ द्वादश एवं त्रयोदश अध्याय करके एक आवृत्ति सप्तशती की होती है। तीसरी विधि है संपुट पाठ विधि। किसी विशेष प्रयोजन हेतु विशेष मंत्र से एक बार ऊपर तथा एक बार नीचे बांधना। उदाहरण हेतु संपुट मंत्र, मूल मंत्र 1, संपुट मंत्र, फिर मूल मंत्र, अंत में पुनः संपुट मंत्र आदि। इस विधि में समय अधिक लगता है संपुट पाठ विधि में। चौथी विधि है सार्ध नवचंडी विधि। इस विधि में 9 ब्राह्मण साधारण विधि द्वारा पाठ करते हैं। एक ब्राह्मण सप्तशती का आधा पाठ करता है, जिसका अर्थ है 1 से 4 अध्याय का संपूर्ण पाठ। 5वें अध्याय में देवा उच नमो दिव्य महादिव्य से आरंभ कर ऋषिरुवाच तक 11 अध्याय का नारायण स्तुति, 12वां तथा 13वां अध्याय संपूर्ण। इस आधे पाठ को करने से ही संपूर्ण कार्य की पूर्णता मानी जाती है। एक अन्य ब्राह्मण द्वारा खड्ग रुद्राष्टाध्यायी का पाठ किया जाता है। इस प्रकार कुल 11 ब्राह्मणों द्वारा नवचंडी विधि द्वारा सप्तशती का पाठ होता है। पाठ पश्चात उत्तरांग करके अग्नि स्थापना कर पूर्णाहुति देते हुए हवन किया जाता है, जिसमें नवग्रह समिधाओं से ग्रह योग, सप्तशती के पूर्ण मंत्र, श्री सूक्त, वाहन तथा शिव मंत्र सद सूक्त का प्रयोग होता है। जिसके बाद ब्राह्मण भोजन, कुमारी का भोजन आदि किया जाता है। वाराही तंत्र में कहा गया है कि जो सार्ध नवचंडी प्रयोग को संपन्न करता है वह प्राण मुक्त होने तक भयमुक्त रहता है, राज्य, श्री व संपत्ति प्राप्त करता है। इसके बाद विधि आती है सतचंडी विधि। माँ की प्रसन्नता हेतु किसी भी दुर्गा मंदिर के समीप सुंदर मंडप व हवन कुंड स्थापित करके पश्चिम या मध्य भाग में 10 उत्तम ब्राह्मणों, योग्य ब्राह्मणों को बुलाकर उन सभी के द्वारा पृथक पृथक मार्कंडेय पुराणोक्त श्री दुर्गा सप्तशती का 10 बार पाठ करवाएं। इसके अलावा प्रत्येक ब्राह्मण से 1-1 हजार नवार मंत्र भी करवाने चाहिए। शक्ति संप्रदाय वाले सतचंडी 108 पाठ विधि हेतु अष्टमी, नवमी, चतुर्दशी तथा पूर्णिमा का दिन शुभ मानते हैं। इस अनुष्ठान विधि में 9 कुमारियों का पूजन करना चाहिए, जो 2 से 10 वर्ष तक की होनी चाहिए, तथा इन कन्याओं को क्रमशः कुमारी, त्रिमूर्ति, कल्याणी, रोहिणी, कालिका, शांभवी, दुर्गा, चंडिका तथा मुद्रा नाम मंत्रों से पूजना चाहिए। इस कन्या पूजन से संपूर्ण मनोरथ सिद्धि हेतु ब्राह्मण कन्या, यश हेतु क्षत्रिय कन्या, धन के लिए वैश्य तथा पुत्र प्राप्ति हेतु शूद्र कन्या का पूजन करें। इन सभी कन्याओं का आह्वान प्रत्येक देवी का नाम लेकर यथा मैं मंत्राक्षरमयी लक्ष्मी रूपिणी, मातृ रूप धारिणी तथा साक्षात 9 दुर्गा रूपिणी कन्याओं का आह्वान करता हूँ तथा प्रत्येक देवी को नमस्कार करता हूँ। इस प्रकार से प्रार्थना करनी चाहिए। वेदी पर सर्वतोभद्र मंडल बनाकर कलश स्थापना कर पूजन करें। सतचंडी विधि अनुष्ठान में यंत्रस्थ कलश, श्री गणेश, नवग्रह, मातृका, वास्तु, सप्तऋषि, सप्त चिरंजीव, 64 योगिनी, 50 क्षेत्रपाल तथा अन्यान्य देवताओं का वैदिक पूजन होता है, जिसके पश्चात 4 दिनों तक पूजा सहित पाठ करना चाहिए। 5वें दिन हवन होता है। इन सब विधियों अनुष्ठानों के अतिरिक्त प्रतिलोम विधि, कृष्ण विधि, चतुर्दशी विधि, अष्टमी विधि, सहस्त्र चंडी विधि यानी 108 पाठ, ददात विधि,
प्रतिगृह्णाति विधि आदि अत्यंत गोपनीय विधियां भी हैं जिनसे साधक इच्छित वस्तुओं की प्राप्ति कर सकता है। यह सभी विशेष प्रयोग विशेष योग्य साधकों विशेष योग्य व्यक्तियों के लिए हैं। सभी लोग इन विधियों के बारे में नहीं जानते हैं। सामान्य लोग सतचंडी आदि तक जानते हैं या नवचंडी आदि का पाठ ही करते हैं। यह पाठ विधि हमने सामान्य जानकारी हेतु प्रकाशित किया है। योग्य व्यक्ति जानकार व्यक्ति इनमें विशेष परिवर्तन भी कर सकते हैं। अलग अलग पद्धतियों में अलग अलग थोड़े थोड़े प्रयोग भी होते हैं। तंत्र में कुछ और प्रक्रिया अपनाई जाती है, सामान्य सतचंडी में कुछ और प्रक्रिया अपनाई जाती है। हमने सामान्य जानकारी प्रदान की है, इसे जानकर लाभ उठाया जा सकता है। हम अपने चैनल पर वीडियो में आध्यात्म दुनिया की पारलौकिक दुनिया की जानकारियाँ प्रदान कर रहे हैं। इनको जानकर देखकर समझकर लाभ उठाया जा सकता है। हम चैनल पर आपकी समस्याओं से संबंधित घर परिवार से संबंधित भी जानकारियाँ प्रकाशित कर रहे हैं। इन्हें देखकर आप लाभ उठा सकते हैं। घर परिवार की समस्याओं के उपाय जानकर उन्हें दूर भी कर सकते हैं। हम अगले वीडियो में आपको कुमारी पूजन की नियम और आवश्यकता आदि के बारे में भी बताएंगे, जो कि नवरात्र से संबंधित है, कैसे और क्यों होना चाहिए। धन्यवाद।